आज हम एक ऐसे एरर की बात करेंगे जो डेव सी प्लस प्लस में कॉमनली बिगनर्स को फेस करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स अक्सर इस एरर मैसेज को देखते हैं, एरर आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस इन डेव सी प्लस प्लस। तो आइए देखते हैं इस एरर को हम किस तरह से रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमने ये सी का एक प्रोग्राम टाइप किया है। इस प्रोग्राम की मदद से हम समझेंगे कि ये जो एरर है इसको हम किस तरह से हल करें। तो इस एरर के दो मेजर रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि जब आप फाइल सेव कर रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फाइल सेव कर रहे हैं, तो आप लेंग फोल्डर में सेव कर देते हैं या जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उसमें आप फाइल सेव कर रहे होते हैं। तो इस लोकेशन को हटा के आप डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना लें या डी ड्राइव पे कोई फोल्डर बना दें और उस फोल्डर में आप अपनी डेव सी की फाइल्स को सेव करें। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं माई डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम रख दिया hello.c, उसको हमने कर दिया सेव। तो देखिए फाइल लोकेशन का एरर अगर होगा तो वो तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो अभी भी देखें सेम एरर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आप नोट करें एरर आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। तो इस वक्त ये जो एरर आ रहा है इसलिए आ रहा है कि हम कुछ ऐसे फंक्शंस यूज कर रहे हैं जो डेव सी की लाइब्रेरी में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए CLR SCR फंक्शन यूज हो रहा है, तो अभी ये जो एरर आ रहा है इस फंक्शन की वजह से आ रहा है। तो इसको हमने कमेंट कर दिया और अब दोबारा हम आते हैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो आप ये देखें बिल्कुल सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया। तो मुख्तसरन ये कि ये एरर आने के दो मेजर रीजन है। एक तो ये कि जो आप फाइल सेव करें डिफॉल्ट लोकेशन पे करें, तो अगर ये एरर आ रहा है तो पहले उस फाइल को सेव एज करें, किसी और लोकेशन पे सेव करें और कंपाइल करके रन करें। उम्मीद है कि प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है आप कुछ ऐसे फंक्शंस यूज कर रहे हैं जो डेव सी की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। तो आप फिर अपने कोड में ऐसे तमाम तर फंक्शंस को फाइंड आउट करके रिमूव कर दें और उसकी जगह पे कोई और अल्टरनेटिव फंक्शंस इस्तेमाल करें। ये दोनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर ये एरर आपके प्रोग्राम में मौजूद है तो आप उस प्रोग्राम को कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस कोड को देखते हुए आपको मैं गाइड कर सकूं कि ये एरर आपके केस में किस तरह से रिमूव किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।